नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर गुरु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर गुरु लग्नाधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। इसीलिए गुरु की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर जब भी गुरु की महादशा आती है तो पहले भाव से और 10वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और गुरु के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। पहले भाव से क्या क्या देखा जाता है? व्यक्ति का रूप, रंग, आचार, विचार, संस्कार, कद काठी, शारीरिक गठन, लक्षण, तंदुरुस्ती, चारित्र, प्रभाव, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। 10वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति, रुतबा, ख्याति, व्यवसाय, व्यापार, प्रोफेशन, उपलब्धि, विश्वास। गुरु के कारक तत्व में क्या क्या आता है? गुरु ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, वेद, शास्त्र, पुराण, गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, पुजारी, महात्मा, सद्गुरु, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, सत्संग, तीर्थ यात्रा, सुख, लाभ और स्त्री की कुंडली में उसका पति। तो जब भी गुरु की महादशा आती है तो पहले भाव से और 10वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और गुरु के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। गुरु पहले और 10वें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले और 10वें स्थान का स्वामी होकर गुरु पंचम भाव में उच्च का होकर बैठा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा? जब भी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के घर पे संतान प्राप्ति का योग बनेगा। व्यक्ति के जो भी संतान होंगे वो बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी और विद्वान होंगे। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो व्यापार के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा व्यापार के अंदर बहुत अच्छा सक्सेसफुल होगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में है तो कैसा फल देगा। तो हम सबसे पहले भाव को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में हो तो गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति की शारीरिक तंदुरुस्ती में सुधार होने लगता है। व्यक्ति पहले से ज्यादा अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी महसूस करता है। व्यक्ति के स्वभाव के अंदर स्पष्टता, सात्विकता, धार्मिकता, परोपकार, दयादान, आचार विचार में शुद्धता बढ़ने लगती है। व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। अभी हम लोग 10वें भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर मान लो कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में है तो गुरु की महादशा के अंदर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने व्यवसाय के अंदर, अपने नौकरी धंधे के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छी मेहनत करके उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त करता है। व्यक्ति समाज के अंदर परोपकार के अच्छे काम करके समाज के उत्थान के लिए अग्रसर बनकर समाज के अंदर पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, कीर्ति का अधिकारी बनता है। अभी हम गुरु के कारक तत्व के बारे में स्टडी करेंगे। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में है तो गुरु की महादशा के अंदर व्यक्ति किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्ञानी गुरु या फिर सदगुरु के संपर्क में आता है और फिर वो व्यक्ति को पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, मंत्र सिद्धि, मंत्र अनुष्ठान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, कुंडलिनी शक्ति, ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, वेद, शास्त्र, पुराण जैसे आध्यात्मिक चीजों में रुचि बढ़ने लगती है और व्यक्ति अगर ये सब सीखना चाहे तो वो आसानी से सब चीजें सीख सकता है। स्त्री की कुंडली में अगर गुरु शुभ स्थिति में आ जाए तो गुरु की महादशा के अंदर कोई लड़की कुंवारी हो तो उसके विवाह के योग बनेंगे और विवाह के बाद उसे उत्तम पति का सुख प्राप्त होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है और समाज के अंदर मान सम्मान पूर्वक को अपना जीवन व्यतीत करती है। गुरु व्यापार का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में हो तो गुरु की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता हो तो गुरु से लगते व्यापार जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट की दुकान, जूस सेंटर, वेज होटल, वेज ढाबा,
कैटरिंग का बिजनेस, स्वीट मार्ट, कोई व्यक्ति पुजारी बनना चाहता हो, कर्मकांडी ब्राह्मण बनना चाहता हो, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री बनना चाहता हो, तो गुरु की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। गुरु ज्ञान का भी कारक है। गुरु की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्नशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना चाहता हो तो गुरु की महादशा के अंदर आसानी से सीख सकता है, अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में है तो। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु शिक्षक का कारक भी है। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में हो तो गुरु की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता हो, प्रोफेसर बनना चाहता हो, प्राध्यापक बनना चाहता हो तो गुरु की महादशा के अंदर उसे आसानी से सफलता मिल जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर गुरु की महादशा का परीक्षण करने के 2 सटीक नियम कौन से हैं। तो उसमें से पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर गुरु जो भी राशि के अंदर बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। मान लो कि गुरु मिथुन राशि में बैठा है तो मिथुन राशि को लग्न में रखकर जब पूरी जन्म कुंडली को घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है, जो मैंने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर बुध उच्च का होकर भद्रयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। गुरु की महादशा के अंदर जब भी बुध की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। बुध लग्नाधिपति भी है तो हम कहेंगे उसकी तंदुरुस्ती अच्छी होगी, उसको समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। गुरु की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम कि गुरु की महादशा 16 साल की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 5 साल 4 महीने का समय आता है। गुरु की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो गुरु चौथे भाव में बैठा है तो चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। गुरु की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है यानी कि धनु राशि जो 10वें भाव में है तो 10वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। गुरु की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो मीन राशि जो पहले भाव में है तो पहले भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में होगा तो इस सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, 6वें 8वें 12वें भाव में पीड़ित होगा, नवमाश में नीच का होगा, षडबल में बलहीन होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु की महादशा 16 साल की होती है और 16 वर्ष के अंदर कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा मिलेगा, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो गुरु की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा का बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि गुरु, चंद्र और मंगल कुंडली के कारक ग्रह है। सिर्फ शर्त यह है कि ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। गुरु की महादशा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा और शनि की अंतर्दशा में बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता, क्योंकि सूर्य, शुक्र और शनि ये कुंडली के प्रबल मारक है। तो ये अंतर्दशा के अंदर कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए और सोच समझ के काम करना चाहिए, वरना नुकसानी हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु कुंडली के अंदर अस्त का हो, वृद्ध अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो उसका उपाय क्या करें। पहला उपाय, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। जगत गुरु, परम गुरु, देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना करें। अपने माता पिता, अपने गुरु ब्राह्मण, साधु, संत, पुजारी, ऐसे सब विद्वान ज्ञानी लोगों को भरपेट भोजन कराएं और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद मीन लग्न की कुंडली के अंदर गुरु लग्नाधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह है, तो आप गुरु का रत्न पुष्कराज अवश्य धारण कर सकते हो। उसके साथ आप चंद्र का मोती भी धारण कर सकते हो। लेकिन हाँ, अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्ञानी ज्योतिषकार को दिखाने के बाद, और लग्नाधिपति गुरु नीच का नहीं होना चाहिए, 6वें 8वें 12वें स्थान में पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो आप गुरु का रत्न पुष्कराज अवश्य धारण कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।